हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बहुत से योग और दोष होते हैं जो अक्सर आप में से हर व्यक्ति की कुंडली में देखने को मिलेंगे। नॉर्मली एक या एक से ज़्यादा ग्रह की युति से योग बनते हैं। जैसे मंगल केतु मंगल राहु का अंगारक दोष हुआ, या चंद्र राहु और चंद्र केतु का ग्रहण दोष हुआ। सूर्य बुध बुध आदित्य, गुरु सूर्य गुरु आदित्य, और ऐसे बहुत से योग जिसमें दो ग्रहों की युति होती है। और उस योग को बनाने वाले वो दो ग्रह के जो कारकत्व हैं और जिस भाव में योग बनता है, वो भाव मुख्य रूप से व्यक्ति विशेष के जीवन पर प्रभावशाली भूमिका निभाता है। जन्म कुंडली में बनने वाले ऐसे योग में से एक योग होता है बुध केतु से बनने वाला योग, जिसे मति भ्रम योग कहा जाता है, जिस पर बहुत कम चर्चा हुई है। पर ये कॉम्बिनेशन, ये कंजंक्शन जो है, जब कुंडली में बनता है तो कई तरह के नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो व्यक्ति की लाइफ पर देता है। वो नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट क्या होते हैं, मतिभ्रम योग क्या होता है, इन सब की चर्चा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। इनफैक्ट आप में से बहुत से ऐसे व्यूवर्स होंगे जो एस्ट्रोलॉजर हैं या एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, और आपकी कुंडली में अगर ये योग बना हुआ है तो आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बुध केतु कॉम्बिनेशन की इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट को अगर आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। और आप में से जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, और चैनल वीडियोस को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। ज्योतिष में नवग्रहों में बुध को जो है वो इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धि कहा गया है। बुद्धि यानी मति, और केतु जो है वो बिना धड़ का, बिना दिमाग का ग्रह है, जिसका सिर नहीं है। केतु वैराग्य है, केतु भ्रम पैदा करता है। केतु जब भी किसी ग्रह के साथ होता है तो उसे उसके फल देने से भटकाता है। और बुध का जो है प्रमुख रूप से फल देना होता है, बुद्धिमति प्रदान करना। इसलिए बुध केतु योग को मति भ्रम योग कहते हैं। केतु और बुध की युति का फल भी इसी तरह बुद्धि को भ्रमित करने वाला होता है, कंफ्यूजन देने वाला होता है, जैसे बुद्धि को डाइवर्ट कर दिया। ये जो कॉम्बिनेशन है जब भी कुंडली में बनता है तो एक तरह का भ्रम, डाउट या कहीं कंफ्यूजन की जो वो सिचुएशन व्यक्ति की लाइफ में, उसकी पर्सनैलिटी में और नेचर में देखने को मिलती है। अब ये योग किस तरह से अच्छा और बुरा फल दे सकता है, ये तो एक पर्टिकुलर लग्न में इन दोनों ग्रहों की राशि और भाव स्थिति, उच्च नीच अवस्था और डिग्री वाइज उसकी स्ट्रेंथ से कंसिडर होता है। नॉर्मली ये योग कुंडली के जिस भाव में बनता है उस भाव से जुड़े फल को प्रभावित करने के साथ साथ व्यक्ति की पर्सनैलिटी पार्ट को बहुत प्रभावित करता है। क्योंकि बुध जो है वो इंटेलेक्चुअल पावर है, बुद्धि का ग्रह है। स्पीकिंग स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स है, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, लॉजिक पावर और बिजनेस सेंस जो है वो सारी समझ को जो है ये बुध कंट्रोल करता है। और व्यक्ति अगर बुद्धिमत्ता और चतुराई के साथ साथ अच्छा राइटर होगा, अच्छा स्पीकर होगा, उसकी भाषा पर अच्छी पकड़ होगी, तो वो इन स्किल्स को यूज़ करते हुए बहुत अच्छे पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशन बना सकता है। बुध जो है वो हँसी मज़ाक का कारक ग्रह है। बुध प्रधान व्यक्ति जो है वो हाजिर-जवाब होने के साथ-साथ एक अच्छा दोस्त भी होता है, क्योंकि वो रिलेशंस को निभाना जानता है। अब केतु की बात करें तो एक तरह की डिटैचमेंट है, अकेलापन देने वाला, अलग-थलग करने वाला एक ग्रह है। एक संत की तरह, जो एक योगी की तरह अकेला रहता है, सुख-सुविधाओं, मोह-माया से पूरी तरह से दूर, बिल्कुल कटा हुआ, अपने आप में चिंतन करता हुआ, जिसे रिश्तों से, कम्युनिकेशन से कोई लेना-देना नहीं है। केतु का जो वो स्वभाव है वो बुध से बिल्कुल विपरीत है। इस योग में बुध के फल जो है वो इस वजह से नेगेटिव हो जाते हैं। दोनों के कारकत्व जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होने की वजह से दोनों का जो फल है उसमें बुध के फल नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे बुध की स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, स्पीकर हो सकता है। तो केतु के साथ आने की परिस्थिति में क्या होगा कि वो व्यक्ति या तो बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो जाएगा, बोल नहीं पाएगा, या बिना वजह का फिजूल का वो बातें करने वाला होगा। अपनी बातों को वो बढ़ा-चढ़ाकर बोलने वाला होगा, ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वाला हो सकता है। इसलिए बुध केतु योग में कई बार व्यक्ति के जो वो किए गए स्टेटमेंट्स हैं, वो उसी के लिए परेशानी खड़ी करने वाले हो जाते हैं। जो पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को भी बहुत प्रभावित करते हैं। बातें खूब सारी कर दी, बहुत सारी जो है बड़ी-बड़ी प्लानिंग कर ली, पर उन्हें प्रैक्टिकली ना कर पाना बुध केतु योग देता है। बुध और केतु को स्किन का कारक-ग्रह माना गया है, ये युति जो होती है कुंडली में हो, तो वो स्किन इश्यूज़ भी है उस व्यक्ति को देती है। बुध केतु की युति में नर्वस सिस्टम से जो जुड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी देखी जाती हैं। इस योग पर शनि की दृष्टि हो तो वो जॉइंट पेन और न्यूरो प्रॉब्लम में तब्दील हो जाती हैं। इसके अलावा बुध से हम बिजनेस और कमर्शियल चीज़ों को देखते हैं। बहुत बार बुध केतु युति होने पर क्या होता है कि व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को जाने बिना एक बहुत बड़े बिजनेस प्लानिंग कर लेता है, और उसमें ब्रेक लगने, रुकावट आने के चांसेस बहुत बन जाते हैं।
अब किसी भी युति का अच्छा बुरा फल उन ग्रहों की डिग्री को देखकर समझा जाना चाहिए। सो बुध केतु युति में बुध किसी भी तरह से वीक हो जाए, जैसे कि नीच हो जाए, उसकी नीचता भंग ना हो, अस्त हो जाए या केतु से डिग्री में काफ़ी कम हो और केतु इस योग में पावरफुल होकर अपना प्रभाव देगा, जिससे व्यक्ति या तो कम बोलने वाला होगा, हेजिटेशन रखेगा या अपने मन की बात को अच्छी तरह से क्लियर वे में नहीं कह पाएगा और व्यक्ति जो है वो अकेलापन भी महसूस करेगा। आपसी रिश्तों में कम्युनिकेशन की कमी के चलते रिश्ता बहुत अच्छे से नहीं निभा पाएगा और बिज़नेस में अगर वो होगा व्यक्ति तो प्लानिंग्स को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। इन सब के अलावा ग्रहों में बुध जो है वो एजुकेशन का कारक ग्रह है और केतु कन्फ्यूज़न है, ब्रेक है। सो इस योग में बुध की डिग्री कम हो और केतु डिग्री में ज़्यादा हो या एक्सॉल्टेड हो जाए, उच्च हो जाए, तो बुध केतु की युति एजुकेशन में हर्डल्स ज़रूर देती है। ऐसी कंडीशन में अगर व्यक्ति अपनी एजुकेशन में रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट को शामिल कर ले, तो एजुकेशन बिना हर्डल्स के पूरी होती है। बुध केतु युति जो है उसकी एक बहुत खास बात ये है कि ये युति उस व्यक्ति को एक गजब का इंट्यूशन पावर देती है। व्यक्ति किसी भी बात की गहराई तक जाकर उसका पूरी तरह से कंप्लीट एनालिसिस करेगा, उसका विश्लेषण करेगा और ऐसी कंडीशंस में बुध केतु कॉम्बिनेशन हो जाए तो फिर व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, रिसर्च फील्ड में अपना ध्यान लगाने पर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। क्योंकि सब जानते हैं कि राहु और केतु पूर्व जन्म के कारक ग्रह हैं और कुंडली में अगर बुध के साथ युति बनाते हैं तो बुध भी ज्योतिष का कारक ग्रह है, नो डाउट। व्यक्ति बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर, स्पीकर और रिसर्चर जो है वो बन जाता है और ये एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली मैंने कुछ कुंडली विश्लेषण में देखा है जहाँ ये योग बन रहा है और वो कुंडली या तो किसी रिसर्चर की है या एस्ट्रोलॉजर की है। इसके अलावा लॉ, आयुर्वेद और मेडिकल एजुकेशन जो है वो बुध केतु की युति होने पर व्यक्ति हासिल कर सकता है। ऐसी एजुकेशन जो स्पिरिचुअलिटी को कवर करती हो या ये कहें कि केतु से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को कवर करे तो बुध केतु कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा फल देता है। कुंडली में ये योग अलग अलग भावों में अपना अच्छा बुरा फल देता है। जब बुध बहुत ही कमजोर हो और केतु के साथ 6, 8, 12 जो कुंडली के भाव है उसमें हो और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि इस योग पर ना हो तो व्यक्ति गंभीर मानसिक रोग, डिप्रेशन से जूझता है, लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहने की नौबत भी आ सकती है। और फिफ्थ हाउस पंचम भाव में अगर ये योग बने तो एजुकेशन में रुकावट आएगी। पंचम भाव इस भाव एक शिक्षा का कारक है। इसके साथ साथ संतान होने में बाधा कही जा सकती है, लव रिलेशनशिप में भी ब्रेक देता है और बुध केतु का ये योग अगर आपके बच्चे की कुंडली में इसी तरह से कुछ फल दे रहा है या फिर आपकी कुंडली में है तो इसके नेगेटिव रिजल्ट्स को ख़त्म करने के लिए सबसे बेहतर जो उपाय है वो है मेडिटेशन, जिससे एकाग्रता बने और साथ ही साथ जो है वो बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश की आराधना इस योग से एजुकेशन में आने वाली हर्डल्स को दूर करती है। इसके अलावा बहुत से ऐसे प्रैक्टिकल उपाय हैं जैसे कि व्यक्ति को सोशल होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करे, जैसे कि राइटिंग को अपनी हॉबी बनाए, कम्युनिकेशन ज़्यादा करे, अपना नेटवर्किंग एरिया जो है वो मजबूत रखे, जिससे जो हेजिटेशन है वो दूर हो पाए और व्यक्ति अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस हासिल कर सके। सो इस तरह ज्योतिष में बुध और केतु का ये जो कॉम्बिनेशन है, युति है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो अपनी भूमिका निभाती है और कुंडली में मिला-जुला फल देती है। ज़रूरी होता है कि कुंडली में इसकी प्लेसमेंट को समझा जाए और फिर बेहतर उपायों को अपनाया जाए। आपकी कुंडली में भी इसी तरह का कोई योग है तो आप एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस मुझसे ले सकते हैं, जिसके लिए वेबसाइट, एप्लीकेशन और व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप मुझसे कॉल पर कंसल्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। एस्ट्रोलॉजिकल आर्टिकल्स और अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप को आप ज्वाइन ज़रूर करें। सारे लिंक्स और व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। सो इसी तरह की कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।